गुड आफ गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास और 12th क्लास का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज। इसे डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं और अवकलन भी कह सकते हैं। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अवकलन में इसका प्रयोग होता है, और अवकलन के अनुप्रयोग में इसका प्रयोग होता है, और समाकलन में इसका प्रयोग होता है, और समाकलन के अनुप्रयोग में प्रयोग होता है, और अवकल समीकरण में भी प्रयोग होता है। और जो भी मैं इसके जो फॉर्मूले आपको पढ़ाऊँगा, उस फॉर्मूले में आपको ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ये इतने जितने भी हमने आपको चैप्टर बताए, इन चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला है आपका एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। एक्स की पावर एन आपका डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, जिसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और दूसरा फॉर्मूला लिखा है डी अपॉन डी एक्स, एक्स और एक्स का अवकलन होता है एक। ध्यान दें, तो जैसे हम आपसे ये कहें कि बाई बराबर, कोई भी सवाल या कोई भी सवाल अवकलन में होगा, उसे आप बाई बराबर में लिखोगे। अगर सवाल में बराबर नहीं लगा है तो उसमें आप बाई बराबर में लिखेंगे। चलिए अब आप इसमें देखते हैं। बाई बराबर हमने एक आपके सामने सवाल लिखा है एक्स की पावर 5। तो देखो, पहला जो है इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप डी डब्ल्यू आर टू एक्स। इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, बाई का अवकलन हमेशा डी वाई बटे एक्स के सापेक्ष हमेशा होता है डी वाई बटे डी एक्स। अब एक्स की पावर एन, एन का मान कितना है यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 को हम पहले लिख लेंगे, फिर एक्स की पावर 5 में से हम क्या कर लेंगे, एक को कम कर लेंगे। तो इसका जो होगा बाई डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास देखो 5 हमने पहले लिख लिए, एक्स की पावर 5 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा 4। तो अगर हम एक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो हमारे पास होगा 5 एक्स की पावर 4। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, ये हमारे पास लिखा है डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन कितना होता है, एक होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1 है, तो ये जो आपका लिखा है, ये जो लिखा है आपका एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का मतलब है कि एक्स की पावर एन के रूप में लिखा है। तो उससे हम एक्स की पावर एन के रूप का फॉर्मूला अगर हम खोलें तो हम 1 पहले लिख लेंगे, और एक्स की पावर 1 में से 1 को अगर हम कम कर लेंगे तो हमारे पास होगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर कितना हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है डी अपॉन डी एक्स सी। सी का जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वहाँ पर डी अपॉन डी एक्स सी अवकलन अगर हम सी का करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 0। तो उसका मतलब यह है कि अगर आप किसी अचर संख्या का अवकलन करते हो तो अवकलन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जैसे मतलब अगर आपका डी अपॉन डी एक्स कितना लिखा है 5 लिखा है, तो उसका भी अवकलन कितना होगा 0, क्योंकि अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स को छोड़ के जितने भी आपकी संख्या होंगी उन सभी संख्याओं का अवकलन कितना होगा 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। जो सवाल लिखा होता है वही होता है। ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होगा, ई की पावर एक्स हमेशा ई की पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष की पावर एक्स ही होगा। आगे बढ़ते हैं। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए की पावर एक्स का मतलब होता है अगर हम ए की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन एक्स। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है। आगे डी अपॉन डी एक्स, अगला लिखा है फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स लॉग डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स। डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स, और डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए।
तो ये तो आपके लॉग वाले फॉर्मूले हो गए और आपके ए की पावर एक्स वाले हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हो गए। अब ये जो दो फॉर्मूले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में होते हैं। एक तो आपका ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये इसका अवकलन होगा प्रथम फलन ज्यों का त्यों, मतलब जो पहला फलन होगा, पहला जो भी हम फलन मानेंगे उसको हम पहले लिख लेंगे, पहला फंक्शन ज्यों का त्यों, दूसरे फंक्शन का अवकलन और प्लस दूसरा फंक्शन ज्यों का त्यों और पहले फंक्शन का अवकलन। मतलब ये कि पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन ज्यों का त्यों और प्रथम फलन का अवकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो लिखा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर। मतलब ये कि अगर आपका सवाल भिन्न के रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको हम करेंगे हर का स्क्वायर। पहले तो लिख लेंगे हम हर का स्क्वायर, हर ज्यों का त्यों अंश का अवकलन माइनस अंश ज्यों का त्यों और हर का अवकलन। अंश बटे हर के रूप में अगर सवाल लिखा होगा तो उसे हम सबसे पहले बाई बराबर में लिखेंगे, फिर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अंश बटे हर को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि हर का स्क्वायर हर ज्यों का त्यों अंश का अवकलन माइनस अंश ज्यों का त्यों और हर का अवकलन। देखिए हमने तो इस फॉर्मूले को अंश बटे हर के रूप में लिख लिया, लेकिन कहीं कहीं ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार से लिखा होता है u बटे v के रूप में। आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, v का स्क्वायर, v आपकी ज्यों का त्यों लिख लेंगे और इसके बाद v ज्यों का त्यों और किसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा u का माइनस u ज्यों का त्यों और किसका डेरिवेटिव v के रूप में। एक ही बात है, आप u और अपॉन v के रूप में लिख लीजिए या आप अंश बटे हर के रूप में लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसा भी आप लिखना चाहें। हमने ऐसे लिख लिया। आगे बढ़ाते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के अवकलन के कैसे फॉर्मूले होंगे उस चीज़ को आप समझेंगे। चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो होता है अनुपात वो होता है साइन एक्स। ध्यान देना, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स। और देखो कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस के साइन एक्स। देखो एक दूसरे के उल्टे ही समझ लो आप कि साइन जो होता है 6 होते हैं, एक तो साइन होता है, एक तो कॉस होता है, और ये होता है आपका टेन होता है, और ये एक होता है कॉट होता है, और एक होता है सेक एक्स होता है, और अगला होता है कॉसेक एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्या होते हैं 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात में देखो साइन किसका उल्टा होता है आपका कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पे साइन का अवकलन हम उल्टा का मतलब ये नहीं कि आप हाई स्कूल लेवल में होता है साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो वहाँ पे अब वो अलग है। यहाँ पे देखेंगे साइन का अवकलन कितना होगा कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस के साइन एक्स होगा, और टेन एक्स का अवकलन होगा कितना सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेन एक्स का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना है टेन का प्लस का कॉट का काय का होता है माइनस का कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ते हैं। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन कितना होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस के कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में अब देखो साइन आपका काय का होता है, साइन का जो होता है फॉर्मूला वो आपका प्लस का होता है, कोसेक का काय का हुआ माइनस का हो गया, और देखो टेन का हो गया आपका प्लस का, और कॉट का क्या होता है आपका माइनस का होता है, सेक काय का होता है सेक काय का होता है यहाँ पे प्लस का होता है, और कोटेक किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ध्यान देना आप इसको। देखो साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस में जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। अब देखो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, और अगर कॉट एक्स का हम बात करें तो कॉट एक्स का अवकलन होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन होगा तो आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन कितना होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, और कॉसेक एक्स का अवकलन होगा कितना कॉस माइनस के कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कर देना, और
लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना और अब अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कर देना। अगर आप उसको ये जो हमने ये जो पीडीएफ है, अगर आप उस पीडीएफ लिंक को अगर आप पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपका है न्यू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। उस पर जा कर के हमारी ये टेलीग्राम पर ये वीडियो की लिंक अपलोड हो जाएगी। जितने भी फार्मूला हैं इनको आप लर्न कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।